एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग द चैप्टर दैट वाज कॉल्ड एज मोशन इन वन डायमेंशंस। ठीक है, बहुत से लोगों का ये चैप्टर हुआ नहीं है, बराबर ना? ये सॉल्व हुआ है, राइट? whether if I talk about Andheri branch or if I talk about Vilepale branch. So let's start with this chapter only, motion in one dimension. ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, सो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट, सभी लोग अपना पहला वीडियो ऑन करो, चलो जल्दी, फास्ट, ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियोस। आधे नींद में तो नहीं हो ना, सो तो नहीं रहे ना? लेट मी जस्ट चेक इट आउट। अलीना, जैसे जैसे लेक्चर होते जाएगा बेटा उसी दिन जरा सेंड कर दीजिए, बाद में वो बर्डन होते जाएगा बेटा, ठीक है? ओके सर। सभी लोगों का मुझे वीडियो ऑन चाहिए। वरना मैं वेटिंग रूम में रख दूंगा, याद रखना। Still I can see many of you have not on it. एडमिन कौन है? ये C25 एडमिन वंदना मैम आप हो या कृष्णा सर आप हो? अनुराधा वीडियो ऑन कर। अनुराधा आर यू देयर? इसको पहले हटाओ ये लड़की को। कौन है ये अनुराधा? वीडियो ऑन ही नहीं करती ना कुछ जवाब देती है, मेरे को लगता नहीं है मीटिंग में है ये। खुश, खुशी, मीत आर यू देयर? हाँ मीत, यस सर। अरे तो वीडियो ऑन करने का क्या लगेगा? यस सर कर रहे करके बोल रहा है तो। कर रहा हूँ। नेहा पटेल वीडियो ऑन करो। यस सर। अच्छा कृष्णा सर, ठीक है फाइन। सर मैं निकाल रहा हूँ अनुराधा को, लेकिन किया है उसने अभी ऑन वीडियो। अनुराधा आवाज आ रही है क्या मेरी? लड़की है भी क्या नहीं? अनुराधा यस सर। आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ सर। हाँ, मेरे को देख नहीं रहा बेटा तेरा वीडियो के अंदर, जरा लाइट वाइट जरा ऑन कर, जरा सो रहे है क्या? जाग जा बेटा। सर इधर लाइट ही नहीं है। अच्छा, चलो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन वन डायमेंशन? इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो पहले अगर यहाँ पर आप अगर कॉन्सेंट्रेट करो, तो यहाँ पर मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर जो पहला वर्ड अपने को समझने का है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यू मीन बाय मोशन। मोशन माने क्या सर? ठीक है, so यहाँ पर I can say that let us first understand the word that is called as motion. Motion का मतलब क्या होता है बेटा? What do you mean by motion? Motion is defined as what? How can I define motion? What do I mean by the word motion? Motion का मतलब basically अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना होता है तो I can say that motion का मतलब होता है movement। क्या होता है बेटा? Motion means what? Motion means movement होता है। Is that clear?
Yes, sir. अब सवाल आता है मूवमेंट का मतलब क्या होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, यस और नो। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपना पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस और नो। तो मूवमेंट Yes, का sir. मतलब होता है, आई कैन से दैट मूवमेंट मीन्स व्हाट, मूवमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन Okay. किसके हिसाब से मूव कर रहे हैं? एज इन फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 आई वॉज एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे था बेटा? मैं यहाँ पर ए पॉइंट पे हूँ, एंड कुछ टाइम के बाद आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, आई एम मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ t seconds. So can I say that I'm changing my position? Yes or no? Initially, I was at A point. Then after some time, I have reached to which point? I have reached to B point. B Yes or point. no? So what I have done? I have changed my position. लेकिन किसके हिसाब से कर रहा हूँ? टाइम के हिसाब से कर रहा हूँ. Is that clear? तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? तो यहाँ पर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब यहाँ पर ये होता है the change in position of an object with respect to what? With respect to time is called as motion. Am I clear with this, everyone? Yes, Yes sir. or no? So motion means what? Motion का मतलब होता है the change in position of an object. तो motion के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मोशन के अंदर मूवमेंट करते हैं. मूवमेंट करते हैं मतलब सर, मतलब हम लोग हमारा पोजीशन चेंज करते हैं. किसके हिसाब से चेंज करते हैं बेटा? With respect to what we are changing it? Time. Time. Yes. With respect to time, the things can be changed. 1 minute, sir. All right. तो यहाँ पर I can say that with respect to time, the यहाँ पर position of an object is been changed, and hence I can say that from here, that is motion means what? Motion means the change in position of an object. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या चेंज हो रहा है बेटा? The change in what? Position. Position of an object with respect to what? With respect to time is called what? Is called motion. अब यहाँ पर हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि सर मोशन क्या होता है, बराबर ना। अब यहाँ पर ये समझना है, what do you mean by motion in one dimension? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जरा वो समझते हैं. Is that clear? What do you mean by motion in one dimension? So as in, if you know, then we have three axes with us. Which axis with us? तीन एक्सिस हमारे पास है. कौन कौन सी बेटा? One is called as x-axis, one is called as y-axis, and last one is called as the z-axis. Yes or no? यहाँ पर मेरे पास तीन एक्सिस है. ये है, अभी कोई नहीं लिखेगा, सब लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए भी. ये y-axis, ये x-axis, और ये कौन सा एक्सिस? z-axis. Is that clear? तो कंसीडर कीजिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है that is moving along x-axis starting from origin. This is your origin. आपके पास यहाँ पर एक पार्टिकल है जो O से पहले A पे जाता है, A से B पे जाता है, B से C पे जाता है, एंड देन C से कहाँ जा रहा है? C से आपके D पॉइंट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस और नो? तो जब A पॉइंट पे था तो उसका कोऑर्डिनेट 1,0 था, जब B पे था तो 2,0 था, C पे था 3,0 था, D पे था 4,0 था. So can I say that the object is moving along x-axis, then how many coordinates are required to locate its position? कितने coordinates required है बेटा? How many coordinates are changing when the object is moving along x-axis? How many? One or two? One. Sir, one. Only one One. coordinate is changing. As you can see, this is your x coordinate and this is your y coordinate. X, y, x, y. तो y कोऑर्डिनेट तो थ्रू आउटली यहाँ पर 0 ही है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? दैट इज द x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. तो मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड मूव अलोंग द सिंगल एक्सिस, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पर इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, then how many coordinates is been required?
That is, only one coordinate is required to locate the position of the object. So such a motion is called as motion in one dimension. क्या बोलते हैं बेटा उसे? We call it as motion in one dimension. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये होता है कि the object is performing the motion along a straight line or along a single axis, or I can say that here motion in one dimension can also be defined as, that is, only one coordinate is been required to locate the position of the object, then such a motion is called as motion in one dimension. ठीक है? Is that clear? Motion in one dimension is defined as the motion of an object along a single axis, or else I can say that along a straight line path. Along a which path, beta? Straight line path. That is, only one coordinate is required to locate the position of the object. Such a motion is called as which motion? That is called as motion in one dimension. Am I clear with this, everyone? Yes, sir. Take a Yes, screenshot sir. of this. Done. Take a screenshot of this diagram. Last में take a screenshot of this definition. Write it down fast. I will be there back in 2 minutes. Start writing it out. वो स्टार्टिंग वाला दिखाओ ना. Sir, सर स्टार्टिंग का दिखाओ ना. अभी जब तक ये लिखो ना सर आते तब तक वो लिख लेना.
चलो, इज इट डन बच्चा लोग, एवरीवन? Yes, sir. ऑलराइट, तो यहाँ पर सर हम लोग जो चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन का सर सिंपल मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पर थ्रू आउट द चैप्टर एक ही चीज पढ़ेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो पार्टिकल है, वो मोशन करेगा कहाँ पर? along a straight line path। कैसे मूव करेगा बेटा? it will move along a straight line path में मूव करेगा। is that clear? तो ऑब्जेक्ट Yes, will sir. move along a straight line path, along a straight line के अंदर मूव करेगा, या फिर I can say that the object can also move along a single axis, that is either an x axis, y axis और z axis। तो इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा उसे? we call it as what? We call it as motion in one dimension। is that clear? Yes, sir. अभी Yes, sir. आगे प्रोसीड करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है? यहाँ पर दो चीज के बारे में, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो रेस्ट तो आपको समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट मीन्स व्हाट? व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन कैन आई से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? बोलो। That it does not move. Yes, whenever it does not change its position with respect to time। मतलब जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आई कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन व्हाट? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन Rest. मोशन में बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस और नो, है ना? तो यहाँ पर जब मूव करेगा तो मोशन, जब नहीं मूव करेगा तो रेस्ट पे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? So these are the two terms that we're going to talk about. What do you mean by rest and what do you mean by motion? So rest means when the object is not changing its position, and motion means when the object is changing its position with respect to time. Is that clear? Yes, sir. अभी यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे regarding some basic terms related to the motion। Is that clear? तो यहाँ पर let us talk about some basic terms related to motion। तो जो पहला टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, that is called as, the first term that we're going to talk about, that is called as distance and displacement। Is that clear? तो जो फर्स्ट टर्म है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये सर ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मीन्स व्हाट? तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आई कैन से दैट द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल is called as distance। मतलब जो पाथ आप कवर करते हो from one point to another point, उसका जो लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? डिस्टेंस बोलते हैं। एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो यहाँ पर आई कैन से दैट द लेंथ ऑफ द path covered by the object in a given time, in a which time? In a given time interval is called distance। क्या बोलते हैं बेटा उसे? We call it as distance। As in for an example, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर कंसिडर कीजिए आई एम इनिशियली एट ए पॉइंट। मैं कहाँ पे हूँ बेटा? मैं इनिशियली शुरुआत कर रहा हूँ ए पॉइंट से। इज दैट क्लियर? है ना? अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, ठीक है? एंड बी से वापस मैं सी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है? So when I'm going from A to B, I'm covering, यहाँ पर I'm covering a distance of 360 meter. When I'm going from B to C, I'm covering a distance of 240 meter। So what is the total distance traveled? The total distance traveled will be nothing but it is the path covered by the object during the motion. It is the length of the path covered by the object during the motion। As in, if I talk
अबाउट डिस्टेंस, देन पहले मैं कहाँ था बेटा, पहले मैं कहाँ से कहाँ गया, ए से लेके बी तक गया, सो आई हैव कवर्ड द लेंथ इज इक्वल्स टू ए बी। बाद में हम लोग कहाँ गए, बी से लेके सी तक गए, यस और नो। तो व्हेन आई वेंट फ्रॉम ए टू बी आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच मीटर, 360 meter. When I went from B to C, I have again covered a distance of how much meter? 240 meter. So 240 total meter. कितना distance travel होगा बेटा? That will be nothing but it will be 600 equal meters. to 600 meters is the total distance traveled by the body from A point to B and then again from B to C. Am I clear with the funda of distance? Yes, sir. Yes, sir. All right. One more example of distance. As in, for an example, अगर मैं शुरुआत करता हूँ A से लेके B तक, is that clear? अगर मैं A पॉइंट पे हूँ, मैं A से कहाँ जा रहा हूँ, and going from B, covering a distance of 3 meters, ठीक है? And again, मैं B से वापस जा रहा हूँ C पॉइंट पे, covering a distance of 4 meters, ठीक है? So what is the distance traveled throughout the motion? So distance will be nothing but again from A to B plus B to C. That will be 3 plus 4 and that will be 7 meters will be the distance traveled. Is that clear? Yes, sir. Alright, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो जितना आप ट्रैवल कर रहे हो उतने लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एंड डिस्टेंस इज अ व्हिच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, टेल मी। Scalar So here I quantity. can, Scalar yes, so quantity. यहाँ पर I can that it is a स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी Scalar होता quantity. है। दैट इज इट डील्स विद ओनली मैग्नीट्यूड। किससे डील करेगा बेटा, इट डील्स विथ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है? Magnitude. वो यहाँ पर डील करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है? नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूं द यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज Meters. मीटर्स। इज दैट क्लियर? बिकॉज ये एक फॉर्म ऑफ लेंथ है ना बेटा, यस और नो। सो यहाँ पर आई कैन से दैट इट इज measured in terms of what, in terms of meters के फॉर्म में यहाँ पर वो मेजर किया जाएगा, वो उसकी SI यूनिट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, चलो तो ये कहानी थी आपके डिस्टेंस के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं, द नेक्स्ट टर्म रिगार्डिंग डिस्टेंस, नेक्स्ट टर्म रिगार्डिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, और उसको हम लोग नाम देते हैं, वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर मजा आएगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ते वक्त थोड़ा मजा आएगा। देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट इतना आसान नहीं है, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका डिस्टेंस ही होता है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? तो लेट मी टेल यू, इट इज द Shortest. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by the particle during its motion. Is that clear? So displacement is nothing but it is the shortest distance between the initial and the final position of an object. Is that clear? मतलब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, that is your initial position. जहां पर खत्म करता है, that is your final position. So initial और final position के बीच में जो shortest distance travel करता है, वो shortest distance को हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as displacement. Is that clear? Yes, sir. तो यहाँ पर I can say that, अभी एग्जांपल दूंगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो I can say that the shortest distance traveled by an object between initial and final position is called, क्या बोलते हैं बेटा उसे? We call it as displacement. Is that clear? So that is called as what? That is called as displacement नाम देते हैं, ठीक है? तो अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो नेक्स्ट मीटिंग में यही आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लेने का, ठीक है? तो यहाँ पर आई कैन से दैट लेट x1 and x2
be the initial and final position. तो x1 क्या है बेटा आपका इनिशियल पोजीशन है और x2 क्या है बेटा आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देन आई कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका कैसे होता है. So here I can write displacement as delta x, that will be final minus initial. x2 minus क्या हो जाएगा x1 आ जाएगा. Is that clear? So